बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चावल की खीर। ये खीर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। ना तो मैं इसमें दूध शामिल करूँगी और ना ही कंडेंस मिल्क डालूँगी, लेकिन फिर भी आप देखिएगा इंशाल्लाह कि ये बहुत दानेदार और बहुत लजीज खीर बनकर तैयार होगी। खीर बनाने के लिए मैंने 1 कप टोटा चावल लिए हैं, जो ब्रोकन राइस होते हैं, चूरा चावल, क्योंकि इनमें स्टार्च ज़्यादा होता है और ये इसकी खीर अच्छी बनती है। चावल को मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। सिर्फ 1 कप चावल है। उसके बाद 1.5 जग पानी डालकर मैंने ये 6-7 इलायची इनके मुंह खोलकर थोड़ा कट लगाकर मैंने इसमें डाला और उसके बाद मैंने चावल शामिल कर दिए। जब चावल अच्छी तरह बॉयल हो गए, पानी पूरा सूख गया, जब चावल के अंदर ही पानी ड्राई होगा तो ये गलने के बाद बहुत ही थिक हो जाएंगे। इसके लिए आपको हैंड ब्लेंडर भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इस मधानी से इसको, इसी घोटना भी कहते हैं, मधानी भी कहते हैं इसे, अब आपकी ज़बान में क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस मधानी की मदद से मैंने इसे मैश कर लिया था अच्छी तरह से। चावल बहुत अच्छे से नरम हो गए, गल गए अच्छे से। बस इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया मैंने दानेदार बनाने के लिए। देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा दानेदार ये पेस्ट बन गया चावल का। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2.5 जग पानी शामिल किया है। 2.5 जग, 2 जग मैंने भरकर डाले थे और 1 जग मैंने हाफ से थोड़ा सा कम था वो डाल दिया था इसके अंदर। चावल को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देना है। 2.5 जग पानी है, इससे आपने घबराना नहीं है, अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। 1 कप भर के, चाय वाला कप जो हम जिसमें चाय पीते हैं, वो मैंने इसके अंदर बड़ा कप भर के दूध शामिल किया है। ड्राई मिल्क है इसके अंदर, ड्राई मिल्क मैंने शामिल किया है। अगर आप ड्राई मिल्क नहीं शामिल करना चाहते तो फिर आप लिक्विड भी डाल सकते हैं। इसके अलावा वही वाला कप भर के मैंने इसमें चीनी डाली और ये देखें अच्छी तरह मैंने इसे तेज़ चूल्हे पर पका लिया और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी पककर थिक हो गई। इसके बाद मैंने इसके अंदर बादाम और चूरा किया हुआ कोकोनट मैंने शामिल कर दिया। इसके अलावा ये 1 प्याली खोया मैंने लिया था और मैंने इसमें 1 प्याली खोया डाल दिया। ये बहुत ही ज़्यादा दानेदार और लजीज खीर बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। और आपने ज़रूर इसको एक बार ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। बादाम, खोपरा और मैंने इसमें 1 कप, 1 प्याली मैंने इसके अंदर खोया शामिल किया है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनी थी। ये देखें, आप इसकी थिकनेस चेक करें, दाना चेक करें और आप खाएंगे, बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे इनबॉक्स में बताना है आप सब ने कि आपको खीर कैसी लगी। ना ही इसमें कंडेंस मिल्क मैंने डाला है, ना ही इसके अंदर दूध है। दूध आपने ड्राई मिल्क इसमें यूज़ करना है, सूखा दूध किसी अच्छी ब्रांड का ले लें। मार्केट में आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छे ब्रांड्स के दूध मिलते हैं। कोई भी ड्राई मिल्क आप इसमें शामिल करें तो बिल्कुल खोए जैसी गाढ़ी मज़ेदार सी ये खीर बनकर तैयार होती है। आप ज़रूर इसको एक बार बना कर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। लास्ट में मैंने इसको बादाम खोपरे से गार्निश कर दिया था। आप चाहें तो काजू, पिस्ता, किशमिश, जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें डालकर एंजॉय कर सकते हैं। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।